तो दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बात करें इस क्लास की तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है और इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम प्लेसेस इन न्यूज़ या मैप इन न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो लास्ट 2 साल में जितने भी प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या वर्ल्ड लेवल पर, उनको कवर करेंगे। और एक प्रकार की ये रिवीजन सीरीज है, यानी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। और ये सीरीज़ कैसे अलग है इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होते हैं। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हम जो आपको बताएंगे उससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये असर देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करें रिवीजन सीरीज़ में, तो प्लेस इन न्यूज़ में सबसे पहला न्यूज़ में जो रहा है उसमें बात करेंगे बावली बांध। अगर बात करें दोस्तों बावली बांध की, तो देखिए एक तो हो गया प्लेस, जो बावली बांध है ये न्यूज़ में है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और कौन सा टॉपिक हो सकता है इसको भी हम बताएंगे। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बात करें बावली बांध की, तो बावली बांध कहाँ है? महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जो डैम है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर अपस्ट्रीम में स्थित है। ठीक है, और विवाद क्या है? विवाद है श्री राम सागर परियोजना। ठीक है, तो श्री राम सागर परियोजना के डूबे हुए क्षेत्र के भीतर निर्मित की गई है, जिससे तेलंगाना के नीचे की ओर स्थित एक प्रमुख बांध है। ठीक है, अब ये तेलंगाना का तर्क क्या था कि ये जो श्री राम सागर परियोजना के लिए निर्धारित जल है उसे क्या कर देगा? रोक देगा। ठीक है, ये तो हो गई बात प्लेस इन न्यूज़ की। अब इसको आप और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हमने बात की श्री राम सागर परियोजना की। श्री राम सागर परियोजना की बात की तो आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ नदियों के बारे में भी जानना पड़ेगा। जैसे गोदावरी नदी की बात की तो सबसे पहले गोदावरी नदी को देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी की बात करें, अब ये कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र आप देखेंगे तो इधर देखेंगे तो एमपी में भी आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो इधर आंध्रा में भी। ठीक है, और इधर आएंगे तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये इसका अपवाह क्षेत्र हो गया। निकलता कहाँ से है? तो त्र्यंबकेश्वर हिल है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। जहाँ तक श्री राम सागर की बात कर रहे हैं तो गोदावरी नदी पर स्थित है, इसको आपको पता चल गया। और वहीं आप देखेंगे तो मंजरा रिवर है, तो मंजरा रिवर पर आपको निजाम सागर डैम भी देखने को मिलेगा। और इसी गोदावरी रिवर पर आप देखेंगे यहाँ पर मुहाने के थोड़ा सा पहले आप देखेंगे पोलावरम डैम यानी पोलावरम प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि गोदावरी की ही सहायक नदी है इंद्रावती। कभी कभी एग्ज़ाम पूछा जाता है, तो ऐसे ही आपको तैयार करना है। हमने श्री राम सागर डैम के बारे में देखा, गोदावरी नदी का चर्चा आ गई, तो इससे रिलेटेड जितने भी नदियां हैं तो हम देख लेंगे कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो मंजरा हो गया, परवरा हो, ठीक है, वर्धा हो गया, वेनगंगा हो गया वर्धा। ठीक है, और पेंच की बात करें तो ये सब जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अब गोदावरी की बात करें तो कृष्णा की बात करें, तो कृष्णा की भी बात करते हुए चलते हैं रिवीजन सीरीज़ में। तो कृष्णा में देखेंगे तो कृष्णा जो है आप देखेंगे ये मालप्रभा, ठीक है, और ये मतलब तुंगभद्रा ही आगे जाके देखेंगे तो ये कृष्णा का रूप होता है, तुंगभद्रा ही। एक सेकंड, यानी तुंग और भद्रा मिलकर क्या बनाती है? कृष्णा ही बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कृष्णा की ही सहायक नदी है भीमा। ठीक है, और इसी पर आप देखेंगे कृष्णा पर भी आपको नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा।
और इसी पर आप देखेंगे श्रीशैलम प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें तो भीमा नदी की बात करें तो भीमा नदी की पे ही आप पुणे शहर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर बात करें मोशी नदी पर आपको कौन सा शहर देखने को मिलेगा, तो मोशी नदी पर आप देखेंगे तो हैदराबाद आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट, ग्लिच, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हैदराबाद कहाँ पर, मोशी नदी पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका बेसिक भी तैयार रहना चाहिए। ये नहीं आपने पढ़ लिया कि भावली बांध कहाँ पे है, तो भावली बांध आपने पढ़ा, भावली बांध जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गोदावरी नदी पर स्थित है। अब गोदावरी के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्लेस एंड न्यूज़ की बात करें तो सलाल जलाशय की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सलाल डैम या सलाल जलाशय की बात करें, सलाल प्रोजेक्ट, तो सलाल प्रोजेक्ट यानी सलाल पावर प्रोजेक्ट आप देखेंगे वहाँ पर क्यों न्यूज़ में है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो गाद यानी अवसादीकरण की समस्या देखने को मिल रही है। अवसादीकरण की समस्या से आप देखेंगे तो मानव जनित भूकंप के आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। और सलाल प्रोजेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है सलाल प्रोजेक्ट एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, यानी बहती हुई नदी पर बनाया गया है। और अगर बात करें तो चेनाब रिवर की बात की जा रही है। सॉरी, सिंध जल संधि की बात की रहे 1960 में व्यवस्था जो है आई थी, वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंधु जल समझौते की बात कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो ये 1960 में, जैसे हमने बताया एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना हो तो 19 सितंबर 1960 को ये आई थी। और कहाँ पर हुआ, कराची पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे आप देखेंगे राष्ट्रपति थे आयूब खान, उनके बीच हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो फार्मूला सिंधु नदी जल समझौते में अपनाया गया था वो 3+3 का था। 3+3 में क्या होता है दोस्तों, 3+3 में आप देखेंगे जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों में कौन कौन सा आता है, तो पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार भारत का था। ठीक है, जिसमें ब्यास आ गया, ध्यान रखिएगा, रावी आ गई, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कौन सी, सतलज। ये 3 नदियाँ पूर्वी नदी भारत पर जो है आप 100% अधिकार था। वहीं पश्चिमी नदियों की बात करें तो पश्चिमी नदियों में जो है पाकिस्तान का अधिकार था, जिसमें आप देखेंगे सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की या फिर नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ में आप देखेंगे भगोड़ी रेंज। भगोड़ी रेंज जो है देखें क्यों न्यूज़ में था, तो यहाँ पर भगोड़ी रेंज में आप देखें बाघों की आपको हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। तो आपस में क्षेत्रीय संघर्ष देखने को मिला था, इसलिए न्यूज़ में था। तो ये जो है कहाँ पर है, ये आप देखेंगे असम में आपको भगोड़ी रेंज देखने को मिलेगा, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और इसमें क्या जानकारी आपके लिए सही है बात करें तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर वनस्पति विविधता में आप देखेंगे लाल सेमल जो क्या है एक सदाबहार वन है, उसके पैच पाए जाते हैं। अब बात करें उसमें जो है जैसे होलोंग, भेलू जैसे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर एक सींग वाले जो है गैंडे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक दुर्लभ जो है गोल्डन टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी आपको ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो उसमें देखिए चौथा क्या है, शिवकिला दर्रा। तो शिवकिला आप सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें तो भारत के हिमाचल राज्य में किन्नौर ज़िले में स्थित है। और ये आप देखेंगे चाइना है, ये इंडिया है, तो दोनों के चीन के और भारत के बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, और ये हिमालय की जांस्कर पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाला, जहाँ पर मोटर योग यानी आप बाइक कार लेके जा सकते हैं, पर्वतीय दर्रा है। और ये सब
अभी क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से जुड़ा हुआ है, जो पूर्व में क्या था, NH-22 था। और आप देखेंगे ये सतलज नदी के किनारे स्थित है, इसी दर्रे से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो न्यूज में क्यों था सिपकिला दर्रा, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन्नौर जिले में स्थित सिपकिला दर्रा घरेलू पर्यटकों के लिए जो स्पेशल परमिट की आवश्यकता होती थी उसके बिना ही, यानी आप घरेलू जो पर्यटक हैं यानी इंडिया के, उनके लिए स्पेशल परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना स्पेशल परमिट के आप वहाँ जो है जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आगरा। आगरा क्यों न्यूज़ में था, तो आगरा के सिंगना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का एक क्षेत्रीय शाखा खोलने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की बात करें, उसकी स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, लीमा पेरू में है। अगर दोस्तों अब इसमें और क्या आप इस टाइम जोड़ सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर भारत लेवल की बात करें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आप कहेंगे कि हिमाचल में, शिमला में की गई थी। नहीं, सबसे पहले केंद्रीय अनुसंधान आलू की स्थापना 1949 में पटना बिहार में की गई थी। फिर क्या हुआ, 1956 में इसे ट्रांसफ़र करके इसका मुख्यालय कहाँ किया गया, शिमला कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान में कहाँ है, शिमला, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। और अगर आप वहीं यूपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी रीजनल लेवल पर बात किया जाए तो इसका यूपी में कहाँ है, मोदीपुर में है। मोदीपुरम में जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अलावा जालंधर में, ग्वालियर में, बिहार में, शिलांग में देखने को मिलेगा। ठीक है, और फैक्ट की बात करें तो चीन के बाद यानी चाइना के बाद जो है भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। पहले नंबर पर चाइना, सेकंड नंबर पर भारत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो करियाचल्ली द्वीप ये न्यूज़ में था। अब बात करें तो क्यों न्यूज़ में था, तो हाल ही में तमिलनाडु के मन्नार खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में जो था, वहाँ के समुद्री संसाधन जो थे उनका दोहन हो रहा था ज़्यादा। ठीक है, तो उस कारण न्यूज़ में था। तो सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, तो आप देखेंगे तमिलनाडु के में आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भारत के जो 4 प्रमुख प्रवाल यानी कोरल रीफ एरिया है उसमें एक हिस्सा इसका भी है। जैसे मन्नार खाड़ी में, कच्छ, केरल में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये 4 जो है महत्वपूर्ण जो है कोरल रीफ एरिया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मन्नार की खाड़ी है। और यहीं पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार में ही इस राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको डूडोंग यानी एक समुद्री गाय के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यायवास देखने को मिलेगा, जो IUCN की कमज़ोर प्रजाति में शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें तो टीएन सौर परियोजना तमिलनाडु द्वारा प्रारंभ की गई, जो समुद्री संसाधनों का सतत दोहन के संरक्षण की नीति शामिल करता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाए, समुद्री घास का रोपण किया जाएगा, प्रवाल के लिए पर्यावास की पुनर्स्थापना की जाएगी। तो इन सब के बारे में टीएन सौर परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सिंगादुर पुल की बात करें दोस्तों, ये सिंगादुर पुल आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक केबल स्टेड ब्रिज है। ऐसा नहीं कि ये पहला ब्रिज है, और इसके अलावा भारत में बहुत सारे केबल स्टेड ब्रिज बनाए गए। जैसे आप देखेंगे अटल सेतु की बात करें तो ये कहाँ है, गोवा में है, ये भी बनाया गया है। और बांद्रा वर्ली सीलिंग की बात करें, जो बांद्रा वर्ली सीलिंग की बात करें, जो माहिम खाड़ी मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, इसका औपचारिक नाम क्या है, राजीव गांधी सीलिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा सुदर्शन सेतु गुजरात में बनाया गया है, विद्यासागर सेतु वेस्ट बंगाल में, सिग्नेचर ब्रिज आप दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे जो केबल स्टेड पुल बनाए गए। अब सिंगादुर पुल की बात करें तो ये क्या है, शिवमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे लंबा जो है केबल स्टेड पुल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और इसके अलावा इसमें क्या, जो सिंगादुर है ये क्या है, ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, तो इसकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इस पुल के बारे में और बातें करें तो यह पुल शरावती नदी पर बना हुआ है, जो क्या है पश्चिमी घाट से निकलती है और बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसी पर क्या है प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर खबरों में क्यों था, इसमें एक टर्म है बैक वाटर, यानी ये जो था बैक वाटर पर जो है सिंगादुर पुल का उद्घाटन किया। अब बैक वाटर क्या है, यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। बैक वाटर होता क्या है, यानी जल का वह भाग होता है जहाँ मुख्य नदी का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, जैसे केरल की बात करें तो वहाँ पर बैक वाटर्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं तो बात करें तो समुद्री लहरें जो होती हैं वो क्या होती हैं, तट पर जो है मिट्टी और रेत का जमाव करती है, और जिसमें आप देखेंगे समुद्र का भी कुछ पानी रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो एक शांत जलाशय बन जाता है, लहरों से लैगून बन जाता है। ठीक है, तो इसे जो है केरल में कयाल भी कहा जाता है, यानी आप देखेंगे मीठे और खारे पानी का एक संगम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे वेम्बनाड झील की बात करें, वेम्बनाड झील जो है एक बैक वाटर लेक है। भारत की क्या है वेम्बनाड झील, एक फैक्ट की बात करें सबसे लंबी झील है। ठीक है, और यहीं वेम्बनाड झील में आप देखेंगे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अष्टमुडी झील की बात करें तो ये भी जो है एक बैक वाटर लेक है, और इसके अलावा पुमनाड झील की बात करें ये भी जो है एक बैक वाटर लेक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी अगर बैक वाटर और लैगून में अंतर की बात करें तो लैगून जो होता है खारे पानी का वह हिस्सा होता है जो समुद्री रेत से एक क्या होता है अलग होता है। ठीक है, अब बैक वाटर क्या होता है अक्सर नदियों के मुहाने पर बनते हैं। ठीक है, जहाँ मीठा और खारा पानी मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा या क्लासेस पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट बात करें बिन्ना द्वीप। बिन्ना द्वीप की बात करें दोस्तों तो एक क्या है छोटा सा कोरल एटॉल है। ये कहाँ पर है, अरब सागर में है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के अम्यूनी द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो भूगोल की दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप के शासित प्रदेश का सबसे छोटा आबाद द्वीप है। ठीक है, अरब सागर में आप देखेंगे स्थित देखें लोकेशन देखेंगे तो ये जो है हमारी सामरिक स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ पर बुनियादी ढांचे के विकास में भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की निगरानी तथा परिचालन क्षमता को हिंद महासागर क्षेत्र को मजबूत कर सकता है। तो ये यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें लिख दी हैं। अब बात करें 10वां जो कॉन्सेप्ट की बात करें माजुली द्वीप। माजुली द्वीप क्यों न्यूज में था, तो यहाँ पर एक है पाथोचूरी गांव, वहाँ पर देखेंगे माजुली द्वीप पर एक पाथोचूरी गांव, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वहाँ पर कचनार का पेड़ जो है लगा कर जो है जो कोस्टल कटाव है उसको रोक रहे थे। ठीक है, यानी इरोजन को रोक रहे थे, इसलिए न्यूज़ में था। तो माजुली द्वीप की बात करें ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 2016 में भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया। और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर मिसिंग, देवरी, सोनोवाल, कछारी जैसे स्वदेशी ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कचनार का पेड़ देखेंगे तो कचनार के पेड़ की जो जड़ें होती हैं गहरी होती हैं, वो मिट्टी की जड़ों को यानी मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी माजुली आइलैंड को ब्रिटिश काल में पीकॉक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हो गया माजुली आइलैंड के बारे में। नेक्स्ट बात करें नून नदी। तो नून नदी की बात करें दोस्तों तो नून नदी क्या है, ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सता गांव में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है, तो इसको पुनरुद्धार किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करें महादेई नदी।
तो महादेवी रिवर की बात करें, इसका उद्गम देखेंगे तो पश्चिमी घाट में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक से होता है, ठीक है। और ये कर्नाटक से होकर गोवा में बहती है और गोवा में इसे क्या कहते हैं, मांडवी नदी कहा जाता है, अरब सागर में गिरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 78% गोवा में इसका जल है, कर्नाटक में 18%, महाराष्ट्र में 4%। और यह नदी जो है दूध सागर और वरापोवा जैसे जलप्रपात का झरनों को पोषित करती है, ठीक है। अब विवाद क्या है, विवाद की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ लिखा गया है कि विवाद जो है केंद्र कर्नाटक पर कलसा जो है इसकी उपनदी में पानी के कथित अवैध मोड़ का आरोप है, इसलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट बात करें नापड़े वाटरफॉल। नापड़े वाटरफॉल की बात करें तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है, जो एक अस्थायी जलप्रपात है। अगर इकोलॉजी की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पर आपको सोरोबिल्स, तितलियाँ जैसे लोकल जो है वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये नापड़े वाटरफॉल का जो है लोकेशन है। तो यहाँ पर पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि हाल ही में जो है यहाँ पर एक कांच का पुल बनाया गया है जिससे पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। नेक्स्ट प्लेस न्यूज़ की बात करें तो इसमें क्या है, वुलर लेक। वुलर लेक जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में हारमुख पर्वत की जो है आप देखेंगे तलछटी पर स्थित है और मुख्य रूप से झेलम नदी से जल प्राप्त करता है। भारत की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है। एशिया की दूसरे सबसे बड़ी झील है, ठीक है। एक सेकंड। और वहीं बात करें तो इसे 1990 में रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। अब समाचार में क्यों था, क्योंकि इकोलॉजिकल सुधार का संकेत वहाँ पर मिला है। कैसे मिला है, क्योंकि वुलर झील में कमल के फूल खिले हुए दिखे हैं, ठीक है। और जहाँ पर आप देखेंगे 1992 में यहाँ पर बाढ़ आई थी, उसके कारण मिट्टी जमाव हो गया था, तब से वहाँ पर नहीं फूल खिला दिखा है। अगर बात करें इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा सबसे बड़ी भारत की फ्रेश वाटर लेक है। अब फैक्ट की बात करें तो इसमें देखेंगे ये तो हो गई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और ये जो वुलर लेक है ये टेक्टोनिक ओरिजिन है, ठीक है, यानी यूरेशियन और आप देखेंगे इंडियन प्लेट के टकराने से जो है ये पैदा हुई है। अगर वहीं लोकटक लेक की बात करें, लोकटक लेक कहाँ है, मणिपुर में है। उत्तर पूर्व की जो है आप देखेंगे भारत की सबसे बड़ी लेक है, और दुनिया में एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा लोकटक लेक, जहाँ पर उसका नाम क्या है, केवलेव लामजाओ, ठीक है। अब वहीं विश्व लेवल की बात करें तो लेक बैकाल क्या है, दुनिया की सबसे गहरी क्या है और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वहीं अगर लेक सुपीरियर की बात करें, लेक सुपीरियर कनाडा और यूएसए की सीमा पर आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लेक बैकाल की बात करें तो ये दुनिया की सबसे गहरी, यानी पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगी, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लेक सुपीरियर की बात करें तो क्षेत्रफल यानी एरिया कितना कवर करती है झील, उसके हिसाब देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और वहीं लेक टंगनाइका की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी और फैक्ट की बात करें। और नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ में आप देखेंगे इसमें आपको मिलेगा चोल गंगाम झील, ठीक है। इसे राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा पर अपनी विजय अभियान के स्मृति में बनवाया, ठीक है। तो यह चोल काल की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देखेंगे जो गंगा नदी है उसके पानी को उनकी नई राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम तक पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ठीक है।
तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु सरकार है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए यानी विकसित करने के लिए पहल कर रही, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो मूसी नदी, अभी मैंने मूसी नदी का जिक्र किया था, कृष्णा नदी के बारे में बात की थी ना, तो देखिए आगे मूसी नदी। मूसी नदी देखेंगे तो कृष्णा नदी के बाएं किनारे पर क्या है, एक उपनदी यानी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और जो पूरी तरह से तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। ठीक है, इसका और नाम मूसी का मुचकुंडा मुशिनेरू। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से, तो आप देखेंगे ये अन्नाथागिरी पहाड़ी से निकलती है और मूसी के किनारे भी बताया था हैदराबाद शहर स्थित है। ठीक है, और नालकोंडा में ज़िले में जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके अलावा इसमें क्या हम लोग याद रख सकते हैं, इसके अलावा बात करें तो इसमें अगर मुख्य विषय, इसमें दो जो है आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिलेगा, हिमायत सागर और उस्मान सागर, ये भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मूसी नदी के बहाव और इकोलॉजिकल बहाल करने के लिए नदी में जलपथ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कदम उठाया था, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें तवी नदी। तवी नदी कहाँ है, जम्मू शहर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। और आप देखेंगे यह जो है पीने के पानी और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। और इसके अलावा अगर बात करें तो तवी नदी की बात करें तो ये टोडा ज़िले में कैलाश कुंड के ग्लेशियर से निकलती है और पाकिस्तान के चेनाब में यानी पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं तवी नदी चेनाब की सहायक नदी है। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों था कि भारत ने हाल ही में तवी नदी को लेकर जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी थी बाढ़ को लेकर। ठीक है, और जो क्या है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक प्रोटोकॉल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो सर क्रिक और कोरी क्रिक, ये क्या है, ये कच्छ का रण है, यानी कच्छ के रण में आप देखेंगे यहाँ पर एक 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी देखने को मिलेगा, जो आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। भारत में गुजरात और पाकिस्तान में सिंध के मध्य सीमा बनाता है। तो अगर इसमें बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो देखेंगे हाल ही में जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है सिर क्रिक को लेकर। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए कई बार न्यूज़ रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें सर क्रिक और कोरी क्रिक की, तो दो हैं, ये कच्छ ज़िले में स्थित है। पहले बात ये क्या है, दलदली मैदान है, एक सेकंड, ये क्या है, दलदली मैदान है। इसके अलावा बात करें कोरी क्रिक जो है पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। जो कोरी क्रिक एरिया है वो पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। ठीक है, और जहाँ पर आप देखेंगे जो सर क्रिक है वहाँ पर आपको बीएसएफ के जवान जो है यानी जिसे क्रैक टीम या वाटर विंग कहते हैं, वहाँ पर निरंतर गश्त लगाने हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक जानकारी, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कीचड़ युक्त ज्वालामुखी यानी बारतंग द्वीप। अब भारत में जो है एक ही जगह आपको सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार में बारतंग द्वीप पर, जहाँ पर कीचड़ युक्त ज्वालामुखी आपको देखने को मिलता है। यानी कीचड़ युक्त ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पर आपको लावा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कम खतरनाक भी होता है, लेकिन अचानक फटने से क्या होता है, काफ़ी जो है लोकल लेवल पर नुकसान भी हो सकता है। और अगर बात करें तो अक्सर देखेंगे तो यहाँ पर जो है भूमिगत जो है गैसीय दबाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वहाँ से उत्पन्न दबाव के कारण कीचड़ को दरारों के माध्यम से क्या करते हैं, ऊपर आता है। ठीक है, यानी जो सामान्य ज्वालामुखी होती है वहाँ से पिघली लावा निकलता है, उसकी बजाय क्या पर कीचड़ निकलता है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, अक्सर देखेंगे तो मीथेन और पानी निकलता रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब ये क्यों न्यूज़ में था, तो इसको बात करें तो हाल ही में जो है जीएसआई ने जो है यहाँ पर जो कीचड़ युक्त ज्वालामुखी निकल रही है उनके अध्ययन के लिए जो है टीम भेजी थी, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो तिरुपति बालाजी, ये न्यूज़ में थे। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी फरवरी 2025 में आंध्र प्रदेश में तिरुपति में आयोजित की गई थी। ये जो मंदिर है वेंकटेश्वर मंदिर, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है, और ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो उमंगोट नदी, ये कहाँ स्थित है, मेघालय में। ठीक है, और इसका वैकल्पिक नाम देखेंगे डाकी नदी से नाम से भी जाना जाता है। मेघालय में आप देखेंगे जो जैंटिया हिल्स है वहाँ पर स्थित है, भारत बांग्लादेश की सीमा के पास बहती है। ठीक है, यहाँ पर हाईवे निर्माण हो रहा था, उसके मलबे के कारण पानी धुंधला भूरा हो गया था, इसलिए ये न्यूज़ में थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, चांगथांग डेजर्ट अभयारण्य की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें या फिर अभयारण्य की बात करें तो ये भारत लद्दाख में स्थित है, ट्रांस हिमालय का भाग है, चांगथांग पदार्थ पर स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ यहाँ पर जो है आप साल्ट लेक भी देखने को मिलेंगे, जैसे पेंगोंग लेक, ठीक है, टोशोकर लेक, टोसोमोरी लेक, ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर मिलेगी, ये लोकेशन है, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे चांगपा खाना बदोश ग्वाल भी रहते हैं जो पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं। ठीक है, और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल ही में वन्य जीव बोर्ड पैनल ने लद्दाख में 12 प्रमुख रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इसके अलावा बात करें जो नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी। तो देखेंगे कि यूटी जो लद्दाख एरिया है वो लेह ज़िले में स्थित है, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काराकोरम रेंज श्रृंखला में स्थित है, ये आपको पता रहना चाहिए। हाल ही में देखेंगे वन्य जीव बोर्ड के पैनल ने लद्दाख में 12 प्रमुख रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, तो इसलिए ये प्लेस न्यूज में था। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज की बात करें, डैमचौक की बात करें तो ये चीन की सीमा से लगा हुआ लद्दाख भारत में स्थित एक गांव है। ठीक है, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो डैमचौक जो है भारत को मिला था, और वहीं चीन की तरफ जिसे डैमकोंग कहते हैं वो चीन को हिस्से में आया था। अब हाल ही में न्यूज में इसलिए था क्योंकि केंद्र सरकार ने बैटल फील्ड टूरिज्म के एक योजना चालू की है जिसके तहत डैमचौक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, इसके पहले नहीं खोला गया था। नेक्स्ट बात करें तो शरंडा वन न्यूज में है। शरंडा वन देखिए जैसे आपको पता झारखंड में है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और ये छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डिसिडियस फॉरेस्ट बेल्ट के रूप में आप देखेंगे, इसको देख सकते हैं, और इसकी विशेषता है कि एशिया का सबसे बड़ा शाल जंगल माना जाता है इसे। ठीक है, यहाँ पर हो, मुंडा, ओरेंज जैसी आदिवासी आपको देखने को मिलेगी, जो उसकी लीगल स्थिति की बात करें तो 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान न्यूज में है। अब राजस्थान क्यों न्यूज में है, पहले राजस्थान के बारे में बात करें। सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे घनी आबादी आपको जो डेजर्ट में बसी वो आपको राजस्थान देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी राज्य थार रेगिस्तान की बात करें तो राज्य के 60% एरिया पर आपको देखने को मिलेगा। उच्चतम शिखर की बात करें तो गुर शिखर पर आप देखेंगे माउंट आबू चोटी है जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये राजस्थान के बारे में बात करें हो गई। अब ये न्यूज में क्यों था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ता आबादी नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए, तो राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए विस्तृत रूपरेखा जारी की है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में स्थित है और यह मध्य हिमालय लेसर हिमालय का भाग है। ठीक है, चेनाब नदी किश्तवाड़ से होकर बहती है। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किथई और रतले परियोजना भी चेनाब नदी बेसिन में देखने को मिलेगी, और यहाँ पर समशीतोष्ण और अल्पाइन जैसे वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। और बात करें किश्तवाड़ की
तो किश्तवाड़ देखेंगे तो भूकंपीय दृष्टि से ज़्यादा संवेदनशील भी है। तो वहाँ पर अभी हाल ही में जो है क्लाउड बस्ट हुआ था। किश्तवाड़ में एक जसोटी गांव है जहाँ पर मचैल माता का तीर्थ यात्रा चल रहा था। वहाँ पर आप देखें क्लाउड बस्ट हुआ था, उसमें 60 लोगों की जान चली गई थी फ्लैश फ्लड के द्वारा। तो इस वजह से न्यूज़ में था। और वही देखें कठुआ भी देखेंगे तो ये भी न्यूज़ में है, फ्लैश फ्लड की वजह से ही न्यूज़ में था। जो शिवालिक की तलछटी में बसा हुआ है उझ नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदी है, जो रावी की सहायक नदी है। और आप देखेंगे कि पंजाब हिमाचल की ओर से जम्मू और कश्मीर का प्रवेश बिंदु है कठुआ, ठीक है। और जम्मू क्षेत्र के सबसे दक्षिणी भाग में देखेंगे यहाँ को इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी फ्लैश फ्लड आया था जिसमें 5 बच्चे मर गए थे, इसलिए जो है न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट है डल लेक। तो श्रीनगर के डल झील जो है वहाँ पर खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में थी। तो अब देखेंगे ताज़े पानी की झील है, इसको कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे कश्मीर का मुकुट रत्न, श्रीनगर का रत्न, फूलों की झील। और ये आप देखेंगे जो डल झील है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे आइलैंड देखने को मिलेंगे डल लेक में, जैसे रूपलंक, चार चिनारी, सोनालंक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पर्यटन और धरोहर के दृष्टि से आप देखेंगे तो कुछ मुग़ल गार्डन हैं, निशांत बाग, शालीमार बाग जो जहांगीर द्वारा बनाया गया था, चश्मशाही प्राकृतिक झरना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें देखेंगे फ्लोटिंग गार्ड्स रॉड यानी सब्जी और फूलों की खेती की जाती है। फ्लोटिंग मार्केट की बात करें शिकारा नाव के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ये कुछ प्लेस फैक्ट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। अभी हाल ही में देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री ने सितंबर 2025 में इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। अब ये रेलवे लाइन कहाँ, मिजोरम में। तो आप देखेंगे सैरांग के माध्यम से आइजोल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने, ठीक है, असम के रास्ते ये जुड़ा है, ठीक है। मिजोरम की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट बात करें कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि केरल में है, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी बताना पड़ेगा। अब एक तो होता है केरल, ये है मालाबार तट पर स्थित है अरब सागर में, ये है कोंकण तट, ठीक है। तो मालाबार तट की बात करें तो वहाँ पर प्रमुख बंदरगाह और पश्चिमी मध्य केरल और दक्षिणी पश्चिमी भारत के बीच आपको ये देखने को मिलेगा कोच्चि। यहीं पर जो है टी बोर्ड यानी टी एक्ट 1953 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता और पश्चिम बंगाल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये न्यूज़ में क्यों था कोच्चि? तो टी बोर्ड इंडिया की जो बात मैं कर रहा था, उसने कोच्चि में भारत का अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन करवाया था, यानी 8वें संस्करण की मेज़बानी की थी, ठीक है, कोच्चि में। तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोथल की बात करें, लोथल जो है एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने 20 सितंबर को गुजरात का दौरा करके अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिषद की कार्य की प्रगति की समीक्षा की थी। तो आप देखेंगे ये है लोथल की लोकेशन, जो क्या है, एक हड़प्पा स्थल है, जिसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात क्या है, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह होने का प्रमाण मिलता है। अब ये किस लिए फेमस है? यहाँ की नगरीय योजना, यानी आप देखेंगे एक सुसंगठित नाली पर देखने को मिले, जल निकासी सिस्टम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे व्यवसाय क्या होता था, यहाँ पर आप देखेंगे लोथल में जो है मणि निर्माण होता था। इसके अलावा रत्न, हाथी दांत, शंख, आभूषण बनाए जाते थे। अब दोस्तों यहीं पर कुछ हम पीटी से रिलेटेड इंडस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको दे देते हैं। अगर बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहले क्या पूछा जाता था, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, ठीक है। यानी अगर बात करें नॉर्थन मोस्ट साइड की बात करें, सबसे उत्तरी बात करें, तो भारत में क्या है, भारत में आप देखेंगे मांडा देखने को मिलेगा, सबसे उत्तरी एरिया,
ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन की। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से चेनाब नदी गुजरती है, चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और सबसे पूर्वी भारत में आलमगीर, ये आप पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए, कहाँ है, यूपी में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आप देखेंगे हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, सबसे साउथर्न मोस्ट की बात करें जो भारत में है, दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये परवरा रिवर, ठीक है, जो किसकी सहायक है, गोदावरी के। ये साउथ पार्ट हो गया और ये नॉर्थ पार्ट हो गया, ये ईस्ट पार्ट हो गया। अब वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सुतकैंडोर। ठीक है, और सुतकैंडोर कहाँ स्थित है, ये आप देखेंगे बलूचिस्तान और पाक बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड जानकारी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें इसमें और क्या जानकारी रख सकते हैं, अगर वहीं इंडिया से हट के नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पूछे, भारत के संदर्भ में ना पूछे, तो ध्यान रखना है एक स्थान आपने सुना होगा, सुर्तगई अफ़गानिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये ऑक्सस रिवर के किनारे स्थित है, ये जो है इंडस सिविलाइजेशन का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इंडिया को छोड़कर। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे साइट है, कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे बात करें सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थित है, तो इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर के किनारे आप देखेंगे यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, इधर कोटदीजी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे अमारी, और इसके अलावा चहुंदड़ो, ये हो जाएगा इंडस रिवर, सिंधु रिवर के किनारे। ठीक है, इसके अलावा चेनाब रिवर के किनारे आप देखेंगे क्या है, मांडा, ये क्या है, इंडस सिविलाइजेशन है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें सतलज रिवर के किनारे आप देखेंगे रोपड़ साइड, आपने देखा होगा रोपड़, ये इंडस सिविलाइजेशन की साइड है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या है, सतलज रिवर है, ये चेनाब है, ये इंडस है। ठीक है, और वहीं देखेंगे तो हिंडन रिवर की बात की, हिंडन रिवर जो है यमुना की सहायक है, वहाँ पर आलमगीर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये जो, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, इसके अलावा आपको मिल जाएगा कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सरस्वती रिवर आपने सुना होगा नाम। ठीक है, वहाँ पर उसके किनारे आपको कालीबंगा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बनावली भी आपको देखने को मिलेगा। फिर राखी गढ़ी भी आपको कहाँ पर, सरस्वती रिवर के किनारे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर वहीं आप पूछा जाए, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया नागेश्वर कहाँ स्थित है, तो बात करें दोस्तों नागेश्वर की, तो ये गुजरात का एरिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको नागेश्वर देखने को मिलेगा। नागेश्वर हड़प्पा साइट है या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा आप देखेंगे तो लोथल भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा सुरकोटा भी आपको देखने को मिलेगा। धौलावेरी बात ही कर ली। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, देसलपुर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट है जिसको आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। ये हमारा हैंड राइटिंग आपको समझ में ना आ रहा हो तो जितनी चीज़ें बोल रहे हैं वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 2 में। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।